Hello dear students, after discussion of the structure of heart, today we are going to discuss our next topic and topic for today is the double circulation. हमने टॉपिक डिस्कस किया था ह्यूमन स्ट्रक्चर, जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो वाला। उसके बाद ह्यूमन स्ट्रक्चर, हार्ट की स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि टॉपिक में हम क्या सीख रहे हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी गैसेज हैं, हाउ आर दे ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग। किसी भी ह्यूमन बींग के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे हर एक सेल के पास, हर एक ऑर्गन के पास पहुंचते हैं, उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो मेन हमारा कंपोनेंट है दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पहुंचाता है हर एक जगह तक मटेरियल्स को। तो वहां तक हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द एंटायर बॉडी विद द हेल्प ऑफ हार्ट, कि हार्ट की हेल्प से किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने बात की थी कि जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज 4 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर से बना हुआ है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। आउट ऑफ दीज 4 चैम्बर्स अगर हम बात करते हैं अपर 2 चैम्बर्स की, अगर ये 4 चैम्बर हैं, अपर 2 चैम्बर्स आर एट्रिया एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर द वेंट्रिकल। वी आर हैविंग 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। अगर साइड की बात करते हैं, दिस इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इन दिस वे वी आर हैविंग 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। उसके बाद अगर लोकेशन की बात करते हैं, then our heart is located in between our lungs। कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे लंग्स के सेंटर में। अगर ये हमारे जो है वो लंग्स हैं तो इनकी सेंटर में लोकेटेड है एंड दिस इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है एंड एज अ रिजल्ट आवर लेफ्ट लंग इज ऑफ स्लाइटली स्मॉलर साइज देन द राइट लंग। इसी कारण हमारा जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा राइट से छोटा है। तो लोकेशन यहाँ पर। अगर वेट की बात करते हैं देन अप्रोक्स एवरेज वेट इज अबाउट 350 ग्राम। यू कैन से द डिफरेंस इज ऑफ जस्ट 50 ग्राम्स बिटवीन द हार्ट ऑफ द मेल एंड द फीमेल। लगभग 50 ग्राम का जो है वो डिफरेंस है। तो आज हम इसके वर्किंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से वर्किंग करता है हमारा हार्ट। जो 4 चैम्बर हैं उनके अंदर किस तरीके की फंक्शनिंग होती है। सो लेट्स टेक अ रफ स्केच ऑफ आवर हार्ट। स्कीमेटिक स्केच लेके हम चल रहे हैं, जो एग्जैक्ट हार्ट है उसका स्केच हम नहीं लेके चल रहे हैं। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर किससे कनेक्टेड हैं? अगर कनेक्शन की बात करते हैं देन दीज अपर 2 चैम्बर्स, अगर यहां से मैं बात करती हूँ अपर साइड, दीज आर आर लंग्स एंड एट द लोअर साइड These are the body tissues और organs। आप इसको बॉडी ऑर्गन्स कह सकते हैं। हर एक ऑर्गन के अंदर ब्लड जाएगा। तो ब्लड सप्लाई कैसे होता है उसके लिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले जो ब्लड है that enters from the lungs to our left atrium। अगर सबसे पहले ब्लड के फ्लो की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्लड हमारे लंग्स के अंदर से लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है और ब्लड आ रहा है लंग्स के अंदर से। सो यू कैन से दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन रिच। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो कि लंग्स से आया है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम के अंदर से जो ब्लड है वो जाता है, जब ये पूरे तरीके से फिल हो जाता है देन द ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल भी ब्लड से पूरा फिल हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से जो ब्लड है दैट गोज टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाता है। तो यहां पर भी ये ब्लड कैसा है? दिस इज ऑक्सीजन रिच। यहां पर भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर। अब ब्लड गया बॉडी टिश्यूज के अंदर। बॉडी टिश्यूज दीज आर कवर्ड विद कैपिलरीज। हर एक ऑर्गन के अंदर ब्लड गया, यहां पर एक एक्सचेंज हुआ। जो ऑक्सीजन थी वो तो इसके अंदर चली गई, जो CO2 थी वो निकलकर ब्लड के अंदर चली गई।
अब बॉडी ऑर्गन्स के अंदर से जो ब्लड बाहर निकलेगा उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है एंड नाउ द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड है। हर एक बॉडी ऑर्गन से ब्लड निकल कर आएगा एंड इट विल गो टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाएगा। राइट एट्रियम जब पूरा फिल हो जाएगा तो राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल जब ब्लड से पूरा फिल हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। इस तरीके से जो ब्लड है वो फ्लो करता है। अभी सिर्फ मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू बताया है कि किस तरीके से जो ब्लड है वो एंटर करता है। अब देखिए लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड रहता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड, और यहां पर राइट साइड में कैसा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पर। अब कौन कहां और कैसे ब्लड को लेकर आता है उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजन रिच यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, वो ब्लड लेके आएगी पल्मोनरी वेन। मैंने आपको पहले ही बताया था जब आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस बताया कि एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके चलती है एंड दैट इज द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ब्लड लाकर डालती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जब लेफ्ट एट्रियम पूरा फिल हो जाता है ब्लड से तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से जो ब्लड है वो निकलकर बाहर आता है एक बड़ी आर्टरी के अंदर, और जो मेन जो बड़ी आर्टरी होती है वो वैसे तो डायग्राम में ऊपर से आती है, मैं यहां पर लिखती हूं द मेन आर्टरी इज ओर्टा। ये सबसे बड़ी आर्टरी है। पहले ब्लड इसके अंदर जाता है, फर्दर इसकी ब्रांचेज होती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये कोई बड़ी आर्टरी है और आगे चलकर इसकी मल्टीपल जो हम वो ब्रांचेज बन जाती हैं इस तरीके से। तो ये बड़ी आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये अलग अलग आर्टरीज को दे देगी। आगे चलकर आर्टरीज जो है वो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाएंगी तो कैपिलरीज को ब्लड मिल जाएगा, और कैपिलरीज के बाद बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड मिल जाएगा। बॉडी ऑर्गन्स के अंदर एक्सचेंज होगा कार्बन का और ऑक्सीजन का, और यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड से कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो अब जो ब्लड यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड बन गया है उसको लेके चलेंगी वेन्स। यहाँ पर ये लेके आ रही है आर्टरीज, यहाँ पर ये वेन्स ब्लड को लेके चलेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंड दिस विल एंटर इनटू द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम के अंदर जाएगी। जब राइट एट्रियम पूरा ब्लड से फिल हो गया तो राइट वेंट्रिकल के अंदर से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके चलेगी। पल्मोनरी आर्टरी विल टेक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द हार्ट। ये हार्ट के पास ब्लड को लेके जाएगी। अब यहां से आप समझ लें कि आर्टरी, मैंने आपको डिफरेंसेस में बताया था कि आर्टरीज हमेशा वो वेसल्स होते हैं जो कि हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाते हैं, और वेन्स हमेशा वो ब्लड वेसल होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो पल्मोनरी वेन हार्ट के अंदर ब्लड लेके आ रही है, बाकी वेन्स हार्ट के अंदर ब्लड को लेके जा रही है। आर्टरी यहाँ पर भी हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है और यहाँ पर भी आर्टरी ब्लड को दूर लेकर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता देती हूँ। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कैसे आता है, ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं वाल्व। इधर भी ओपनिंग है, इसको बोलते हैं वाल्व। यहाँ पर जो वाल्व होती है लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। दो फ्लैप होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। राइट साइड में जो वाल्व होती है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके 3 फ्लैप होते हैं वाल्व वो हमारी एक एंट्री पॉइंट्स होते हैं जो कि किसी भी चीज के बैक फ्लो को रोकते हैं। तो अगर एक बार एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ गया तो वो वापस से एट्रियम के अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर वेसल्स के अंदर जाता है तो यहाँ पर भी वाल्व होती हैं जिनको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व्स। दीज आर नोन एज सेमी लूनर वाल्व्स। ये सेमी लूनर वाल्व होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को सप्लाई करता है और ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। अब यहाँ से जो डबल सर्कुलेशन आपको बताना है वो क्या है, पहले तो आप यहीं पर देख लीजिए
कि हमारे पास दो तरीके के सर्कुलेशन है इस एक सर्कुलेशन के अंदर, वन इज पल्मोनरी एंड सेकंड वन इज सिस्टमैटिक। पल्मोनरी क्या है, देखिए जब जो ब्लड है वो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो है वो राइट वेंट्रिकल से यहाँ से निकलता है और ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स से होता हुआ जब ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल से कहां पर गया, लंग्स के अंदर, और लंग्स से गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ठीक अगर मैं दूसरी बात करती हूं तो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आता है, पहले क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है बॉडी ऑर्गन्स के अंदर और बॉडी ऑर्गन से वापस जाता है फिर हार्ट की राइट साइड में, राइट एट्रियम में। ये हमारा कहलाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की, तो यहाँ पर हमारा जो डबल सर्कुलेशन है दैट इज अ कॉम्बो ऑफ टू सर्कुलेशन, वन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी है। सिस्टमैटिक क्या कहता है कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड बाहर निकलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स से ये जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। ये हमारा कहलाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या कहता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स के अंदर से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये हमारा सिस्टम जो है वो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों मिलकर बनाते हैं डबल सर्कुलेशन। तो जब भी हमारा जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर एंटर करता है तो दो बार सेम ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है। एक बार जब उसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन होती है जब वो लंग्स से आता है, और दूसरी बार जब वो पूरी बॉडी के अंदर से घूम कर आता है तब वो हमारे हार्ट के अंदर जाता है। तो इसीलिए एक सर्कुलेशन में हमारा जो ब्लड है वो इन दोनों को क्रॉस करता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करता है, हेंस द सर्कुलेशन इज डबल सर्कुलेशन। इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो आज के लिए आप इतना ही जाने, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अबाउट द साउंड ऑफ हार्ट कि किस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू।